यहाँ प्रदर्शन करने के लिए बैठे थे। एनवाईसी के जो नौकरी करते थे जो लोग भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर लगातार प्रदर्शन करते रहे। यहाँ पर इनको आश्वासन देकर उठा दिया, कहा आपके लिए कुछ होगा। अब 9 साल बेमिसाल कनवाए जा रहे हैं पूरे देश भर में, मीटिंगें कर कर लगातार लोगों के घरों में जा जाकर ये कहा जा रहा है कि 9 साल बेमिसाल है। एनवाईसी के लिए 9 साल किस तरह रहे, कैसे रहे, इनसे पूछता हूँ मैं जो एनवाईसी के इस वक्त अध्यक्ष हैं। क्या लग रहा है आपको कि क्या हुआ आपके साथ? भेज तो दिया गया था, लेकिन हुआ क्या? देखिए, अभी तक तो कुछ नहीं हो पाया। आश्वासनों पे आश्वासन मिले जा रहे हैं, मगर प्रैक्टिकल रूप में अभी तक कुछ नजर नहीं आया। तो आज हमारा यहाँ आने का मकसद है कि हम आपको बताना चाहते हैं कि किस परेशानी से एनवाईसी युवा है जो जूझ रहा है। अभी हमारा एक साथी है नूर मोहम्मद बट जो कुपवाड़ा से है, ड्यूटी देते देते उसको ब्रेन हैमरेज हो गई। आज वो वेंटिलेटर पे है और अपनी फैमिली का ब्रेड अर्नर था। और यहाँ हमारी जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है ये गहरी नींद में सोई हुई है। युवाओं की सुध लेने वाला कोई नहीं। एनवाईसी से काम लिया जा रहा है, दिन रात काम लिया जा रहा है, मगर उनके लिए सोचने वाला कोई नहीं। तो हम आज यहाँ से कहना चाहते हैं कि आप जितना हमारे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं ये बंद कर दीजिए। आप क्या चाहते हैं? इन युवाओं को मारना चाहते हैं? एनवाईसी में आप देखिए, इलेक्शन ड्यूटीज हो चाहे जो भी काम हो, किस तरीके से एनवाईसी अपना काम को अंजाम दे रहा है। आज ड्यूटियों पे मरने शुरू हो गए। हमारा भाई आज वेंटिलेटर पे है, अगर उसको कुछ हो गया, हम चाहते हैं आज एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि फौरी तौर पे उसको एक बेटर ट्रीटमेंट दिया जाए और उसको बचाने की हर कोशिश की जाए, क्योंकि उसके पीछे उसकी 2 बेटियां हैं, बहन है, बूढ़े माँ बाप है और वही ब्रेड अर्नर था। किस तरीके से फ्रस्ट्रेट है आप जान पूछूंगा। एनवाईसी जो काम कर रहा है लगातार स्टेट के लिए काम कर रहा है, आप तो यूटी बन चुकी है, क्या आपका कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं करती थी जो मोदी जी की योजनाएं चल रही हैं? देखिए, योजनाएं खाली कागजी हैं। अभी तक जब तक हम तब मानेंगे ना जब कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे उस भाई के लिए कुछ किया जाएगा। अभी तक तो कुछ नहीं है। आप देखिए, आज यात्रा का टाइम है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप जाइए लखनपुर में, देखिए किस तरीके से एंट्री पॉइंट में हमारे 200 लड़के, वहां पे लड़कियां, हमारी बहनें जो डे और नाइट ड्यूटी दे रही है, नाइट शिफ्ट में भी हमारी बहनें वहां ड्यूटी दे रही है। बताई नहीं गई कि कश्मीर में भी नौकरी दे रहा है। ये कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, तो पता ही नहीं किसी को। जम्मू से लेके कश्मीर तक ये यात्रा चल रही है। मेरी मिट्टी मेरा देश वो चल रहा है। जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं वो हमारे एनवाईसी उसको बाखूबी अंजाम दे रहे हैं। और आज 15 अगस्त की तैयारी चल रही है। देखिए किस तरीके से एनवाईसी काम कर रहे हैं, मगर हमें दिया क्या जा रहा है? एक मात्र 2500। आप देना, इससे दिखाना क्या चाहते हैं? कितना नाइंसाफी आप करना चाहते हैं? या अगर आप मारना चाहते हैं तो हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को बोलना चाहते हैं, आप एक जगह एनवाईसी को इकट्ठा कीजिए और गोलियां चला दीजिए। इसको भी जलियांवाला बाग बना दीजिए। कम से क्वालिफाइड है आप लोग, पढ़ लिख कर 2500 की नौकरी कर रहा है, परेशानी ज्यादा नहीं है? देखिए, परेशानी है, इसीलिए आज यहाँ पे आए हैं और इनके घर एक एक दरवाजे को नॉक कर रहे हैं। हर जगह की, चाहे आप बीजेपी ऑफिस में देख लीजिए, रविंदर रैना जी से देख लीजिए, जतिंदर सिंह जी से देख लीजिए, एलजी साहब से देख लीजिए, चीफ सेक्रेटरी साहब से, सबसे हम गुहार लगा रहे हैं कि हमारे मसले को सुनिए। आप जम्मू कश्मीर के युवाओं को साथ नहीं लेंगे तो किस तरीके से आप तरक्की करवाएंगे? और जहां देखिए किस तरीके से काम कर रहे हैं, इतनी गर्मी में रोडों पे हैं। आज आप लखनपुर में जाके चेक कर लीजिए, कश्मीर के एंट्री पॉइंट पे देख लीजिए, ये पहलगाम में देख लीजिए, बालटाल में देख लीजिए, एनवाईसी किस तरीके से काम कर रहा है। ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को अब सोचना होगा और हम अपील करना चाहते हैं हमारे भाई के लिए कुछ ना कुछ किया जाए ताकि उसकी जिंदगी बच पाए और उसकी फैमिली। ऑन ड्यूटी थे? ऑन ड्यूटी, बिल्कुल ऑन ड्यूटी थे और वहीं पे उनको ब्रेन हैमरेज हो गई। तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या अभी तक कुछ नहीं किया गया। वो आज भी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। उसकी फैमिली रो रही है क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि इलाज करवा पाए। अच्छा, तो ये जब आप यहाँ से आपने धरना खत्म किया था, जब आप यहाँ से उठे थे, तो तब क्या आश्वासन दिया था आपको यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने? देखिए, हमें उस टाइम आश्वासन तो यही दिया गया था कि आपके साथ नाइंसाफी है, आपके लिए अच्छा करेंगे और आपका फ्यूचर सिक्योर होगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं। आप थोड़ा सा टाइम दीजिए। अब टाइम दे दे के हम थक चुके हैं। अब हम चाहते हैं कि कोई ना कोई कंक्रीट डिसीजन आना चाहिए। हमारा वक्त हो चुका आपको जॉब्स करते हुए? हमें लगभग 13 साल हो चुके हैं। लेकिन ये तो बोलते हैं
5 एक या 6 साल के बाद पक्का कर दिया जाएगा। आज देखिए कहीं नहीं है। आप देखिए यहाँ तो सैलरी भी नहीं बढ़ाई जा रही। किस तरीके से काम लिया जा रहा है, काम चाहिए मगर दाम नहीं देना है, ये पॉलिसी है। लेकिन विपक्ष के जब लोग कुछ बोलते हैं तो उनको तो देशद्रोही साबित कर देते हैं ना। देखिए सिर्फ आपकी बात नहीं है, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो नौकरी करते हैं, नौकरी करते हुए वक्त पूरा हो चुका है लेकिन नौकरी मिल नहीं रही है, यानी कॉन्ट्रेक्चुअल ही रखा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर 4 साल से कोई सरकार नहीं है। 2014 में इलेक्शन हुई थी, अब हो सकता है फिर से इलेक्शन करवाई जाए और आप उसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे, काम भी करेंगे, लेकिन फ़ायदा क्या आपको? देखिए वही चीज़ हम फायदे को देख के नहीं कर रहे थे, हम सेवा तो कर रहे हैं, सेवा कर रहे थे। अब और हमें लगता था अगर आप सेवा कर रहे हैं तो कम से कम जो आपके घर वाले हैं, अगर आपको खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ खुदा ना खास्ता देखिए 2500 सैलरी कुछ भी नहीं है। एक रेडी लगाने वाला आदमी रोज का 1000 रुपया कमाता है। ये मैं आपको ताना नहीं दे रहा हूँ, आप पढ़े लिखे यूथ हैं, लेकिन मैं ये जताना चाहता हूँ सरकार को, सरकार क्या दे रही है आपको? देखिए हमें उम्मीद थी कि हम सेवा कर रहे हैं और ज़रूर उसका मेवा गवर्नमेंट हमें देगी, और जो हमारी लाइफ की सिक्योरिटी है, फ्यूचर की सिक्योरिटी है, क्योंकि हम दिन रात काम कर रहे थे, हमें उम्मीद थी कि गवर्नमेंट उस चीज़ को ज़रूर देखेगी। मगर आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है यहाँ पे ज़िंदगियों की कोई वैल्यू नहीं है। काम से मतलब है, काम लिया जाएगा मगर तो उनको दिया कुछ नहीं जाएगा। हमारे कई सारे साथी हैं, पुंछ से है, कश्मीर शोपियान से है, जम्मू से है, बहुत सारे साथियों की जिनकी जान चली गई ड्यूटी में देते देते, आज तक उनकी फैमिलीज़ को कुछ नहीं मिला। रियासी से एक साथी था, बहुत गरीब फैमिली से था, कुछ नहीं मिला। यहाँ काम लिया जाएगा मगर किया कुछ नहीं जाएगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे पेशेंस लेवल को चेक नहीं किया जाए। 2014 के बाद कुछ मिला? कुछ नहीं मिला अभी तक सिर्फ आश्वासन मिले हैं, और आश्वासनों से भी अब हम तंग आ चुके हैं। हम चाहते हैं कि प्रैक्टिकल शेप में कुछ होना चाहिए। तो हम आपके चैनल के माध्यम से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से भी और चीफ सेक्रेटरी साहब से ये बोलेंगे कि ये आपके बच्चे हैं जो जम्मू कश्मीर के एनवाईसी हैं, आपके बच्चों की तरह, आपकी बेटियों की तरह हैं। एक चीज़ और पूछूंगा आपको, मैंने पहले भी सवाल पूछा लेकिन आगे पीछे हो गया हम। PMY योजना यानी कि प्रधानमंत्री की योजना है जिसका सबका इंश्योरेंस हो रहा है, सरकारी एम्प्लॉयज़ का। बिल्कुल, अगर आप सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं तो आपका भी इंश्योरेंस होना चाहिए। इंश्योरेंस तो पैसे कटते हैं मगर वो मिला कहाँ है? पैसे कटते हैं ना? बिल्कुल कटते हैं। आप देखिए, अगर हम तब मानते उस चीज़ को कि अगर उसको कोई एड दी जाती, उसको कोई हेल्प की जाती, मगर वो कहीं नहीं है। लगभग 3 लाख का इंश्योरेंस था वो, अभी तक तो हमें तो नज़र नहीं आया। वो फैमिली जो है बेचारी किस तरीके से परेशान है, उनके बच्चे छोटे छोटे किस तरीके से परेशान हैं, जो अपने बाप के लिए दुआएं कर रहे हैं, और वो ज़िंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा है। आपके इलाके में भी कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग आए होंगे 9 साल बेमिसाल गिनाने के लिए, आपने बात नहीं की उनसे? देखिए हम तो बात करने के लिए आपके सामने हैं, हम बीजेपी कार्यालय के बाहर ही बैठे थे यही सुनाने के लिए कि ये बेमिसाल तो हैं मगर हमारे लिए उसमें बेमिसाल में कुछ नहीं है। उसको बेमिसाल तब बनेगा जब हमारे फ्यूचर को भी सिक्योर किया जाएगा। आप सब मानते हैं कि एनवाईसी बहुत ज़्यादा काम करता है और पढ़ा लिखा है, हाईली क्वालिफाइड है। अगर सारी चीज़ें मानते हैं तो फिर कौन सी वजह है कि यहाँ के यूथ का दर्द नहीं समझा जा रहा है? 70 के बाद एनवाईसी को क्या मिला? अभी तक तो एश्योरेंस ही मिली है और तो कुछ अभी नज़र नहीं आया है। कहा ना इन्होंने कि जम्मू कश्मीर में 370 के बाद युवा वर्ग को नौकरी देगी। अभी 4-5 दिन पहले ही उपराज्यपाल ने कहा 30,000 नौकरी जो है हमने जम्मू कश्मीर के युवा को दे दी है। अगर वो नौकरी दी गई है तो एनवाईसी को पक्का कर देते उसमें। मैं आपको बताना चाहूँ, हमारा जो ऑर्डर है वो बीजेपी की गवर्नमेंट ने ही किया था, उसी टाइम हुआ है। मगर ऐसे ऑर्डर्स का क्या फ़ायदा जिसमें आप उनको गले के फांसी के फंदे पे लटका दे, ना आगे का ना पीछे का। हमारा वो हाल हो चुका है। तो ये जो नौकरियां हैं इसको जब तक आप रेगुलाइज नहीं कर देंगे कि हैंडसम सैलरी तो है ना रेगुलाइज करने बिल्कुल है। अगर आप उनको जब तक सैलरी इन्हेंस नहीं करते, कम से कम इतनी अमाउंट तो दीजिए कि आज बुढ़ापे में वो अपने माँ बाप का सहारा बन पाएँ। आज भी माँ बाप पे डिपेंड नहीं रहना पड़े उनको। तो यही हम कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, और उम्मीद करेंगे कि फौरी तौर पे इसका कोई सलूशन निकाला जाएगा। और ख़ास करके जो हमारा भाई आज एनवाईसी साथी जो ज़िंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा है, उसके लिए हम प्रे भी करते हैं और उम्मीद रखेंगे कि जम्मू कश्मीर की यूटी
फौरी तौर पे उस पर उनके लिए कुछ ना कुछ एक फाइनेंशियली एड और उनके ट्रीटमेंट के लिए बेटर ट्रीटमेंट, उसको अगर बाहर भी ज़रूरत पड़े तो भेजवाए ताकि उसकी इस लाइफ को बचाया जा सके। बहरहाल देख लीजिए, सबसे बड़ी बात है एनवाईसी ये वही लोग हैं जो हाईली क्वालिफाइड है लेकिन सरकार के लिए काम कर रहे हैं, काम अपना अच्छे से कर रहे हैं। सैलरी जो है वो 2500 दी जा रही है। ये आप सोच रहे हो कि मैं गलत बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल सही बात है। 2500 सैलरी है, ये तब की सरकारों का काम है जो पहली थी, लेकिन जब ये आए इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने प्रदर्शन भी किया भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर लगातार। आज इसलिए उतरे हैं क्योंकि इनका एक साथी जो है इस वक्त ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है, और जो इंश्योरेंस इनका काटा जाता है, पैसे काट लिए जाते हैं, लेकिन जब मौके पर इंश्योरेंस देने की बारी आती है तो कोई सामने नज़र नहीं आ रहा। अब आप खुद ही बताइए, तो इस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन जो एलजी साहब इस वक्त चला रहे हैं, आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर तरक्की की ओर है, अगर वो तरक्की है तो एनवाईसी कहाँ है उसमें? इस तरक्की में एनवाईसी का भी उतना ही भाग है जितना जम्मू कश्मीर के आम नागरिक का, क्योंकि अमरनाथ यात्रा आप चला रहे हैं, लखनपुर से लेके कश्मीर तक जो है वो एनवाईसी बीच में काम कर रहा है, और उसी काम के दौरान एक व्यक्ति को ब्रेन हेमरेज हो जाता है और उसके बाद वो कहीं ना कहीं हॉस्पिटलाइज है इस वक्त। क्या सरकार उसकी मदद करेगी? क्या एनवाईसी के लिए कुछ होगा? मात्र 2500 सैलरी है, पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, क्या ये पार्लियामेंट में ये आवाज़ उठेगी? बहरहाल ये वीडियो आपको किस तरह लगी, कैसे लगी, अपनी राय जो है जरूर रखिएगा।